हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, यानी 70 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग हल करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हो तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सभी के सभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे, यानी अनिश्चित समाकलन के प्रश्न थे। अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको इंटीग्रेशन करना है रूट कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स का, जबकि लिमिट दी गई है 0 से π/2। अब ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं। जहाँ भी हमको लिमिट दिया रहता है उसे हम लोग बोलते हैं निश्चित समाकलन, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखनी होंगी। आपके एनसीईआरटी में 7 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 7 गुण दिए गए हैं। आपको वो 7 गुण याद होने चाहिए। अगर आपको 7 गुण याद हैं तो फिर निश्चित समाकलन के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो एक बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है। अगर लिमिट 0 से a हो एफ एक्स डी एक्स हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी बड़े ही काम की है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये बहुत ही काम की है। लगभग हर क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज करते ही करते हैं। कुछ क्वेश्चन बचेंगे जिसमें हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, तो बाकी 6 प्रॉपर्टी उनका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसे आपको याद रखना है। अगर लिमिट 0 से a दी गई हो, a का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स। जो ऊपर वाली लिमिट रहती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें से हम लोग एक्स को घटा के लिख देते हैं। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो कर लेते हैं। यूज करने से पहले हम लोग इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, इधर आपका आई है, यह है 0 से π/2। ओके, काट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, काट एक्स को आप लिख सकते हैं कास एक्स अपॉन साइन एक्स। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, काट एक्स को रूट के अंदर कास एक्स बटे साइन एक्स लिखोगे। अब टोटल पे रूट लगा है तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपॉन। यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस ये भी हो जाएगा आपका कास एक्स अपॉन कितना, साइन एक्स। ठीक है, और ये हो गया आपका डी एक्स। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। 0 से π/2 हो गया, ऊपर आपका है कास एक्स अपॉन साइन एक्स। यहाँ पर ये रूट साइन एक्स यहाँ चला आएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स टोटल डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ये हो गया। और यहाँ आपका डी एक्स है। अब यहाँ पर देखेंगे साइन एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा आई इक्वल टू 0 से π/2 रूट कास एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया। इसे आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो कर लीजिए। जब आप बोलेंगे, देखिए आप लिखेंगे ऐसे 0 to a एफ एक्स डी एक्स 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स से, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। जब आपने इस प्रॉपर्टी को यूज किया तो क्या बनेगा, इधर आई है, इधर आपका 0 से π/2 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है, a माइनस एक्स। इसका मतलब यहाँ a की जगह पर π/2 है तो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी ऊपर आपका हो गया कास π/2 माइनस एक्स। ठीक है, नीचे देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा रूट साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पर हो गया कास π/2 माइनस एक्स, और ये हो गया आपका डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। आपको अच्छे से पता है π/2 का मतलब 90 होता है, तो कास 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 0 से π/2 हो गया। ऊपर बन जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन,
यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस एक्स है, तो ये कास एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कास एक्स प्लस, और ऐसे ही यहाँ पर कास 90 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पर हो गया डी एक्स। इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इसके बाएं पक्ष में आई है, यहाँ भी आई है, तो आई और आई मिलकर 2i हो जाएंगे। ठीक है, 0 से π/2। ठीक, और रूट कास एक्स। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इसका नीचे इसका जो हर है यहाँ पर रूट साइन एक्स है प्लस रूट कास एक्स है, और यहाँ भी देखिए रूट साइन एक्स है प्लस कास एक्स है। कहने का कुल मतलब ये है कि दोनों का हर समान है, तो अंशों को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ऊपर इसका है रूट कास एक्स प्लस इसका ऊपर वाला क्या है रूट साइन एक्स अपॉन क्या आ जाएगा नीचे रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ये हो गया आपका डी एक्स। देखिए क्या है, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो चाहे आप इसको पहले लिखें चाहे इसको पहले लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 में 5 जोड़े तब भी 8 आएगा, 5 में 3 जोड़े तब भी 8 आएगा। अब देखिए जो ऊपर है वही नीचे है, कैंसिल हो गया, ख़त्म। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 2i इक्वल टू क्या हो गया 0 से π/2 dx, यही तो आएगा। और dx का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है क्या होता है, x होता है, तो लिख देंगे x 0 से π/2। अब लिमिट हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, पहले अपर लिमिट को रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट को रखते हैं। ठीक है, तो इधर देखिएगा 2i है, यहाँ पर π/2 रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और x की जगह पर 0 रख देंगे, तो ये 0 तो ख़त्म हो गया, यानी i इक्वल टू कितना आएगा, ये 2 इधर आया तो आ जाएगा π/4। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस रूट 10x का, जबकि लिमिट आपकी 0 से π/2 दी गई है। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी 0 से π/2 हो गया, यहाँ पर ऊपर dx है, नीचे देखिएगा 1 प्लस 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कास एक्स, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2, और ये हो गया dx अपॉन, ये यहाँ जाएगा तो रूट कास एक्स हो जाएगा, प्लस ये हो गया रूट साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा रूट कॉस एक्स। ठीक, ये रूट कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 से π/2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट, देखो इसको पहले लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और ये हो गया आपका कास एक्स, ये हो गया आपका डी एक्स, ये हो गया आई। ठीक, आपको ध्यान होगा अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, हमको यही मिला था, और इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोला था। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज की थी, और इसका आंसर हमें क्या मिला था, इसका आंसर हमें मिला था π/4। तो इससे आगे आप कर लीजिएगा, इस वाली प्रॉपर्टी को यूज कीजिएगा, समीकरण नंबर 2 मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आगे आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है x अपॉन a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का, जबकि लिमिट दी गई है 0 से π। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो अभी प्रॉपर्टी देखी थी 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। यहाँ पर आपका है i 0 से π, क्या करते हैं हम लोग x को ऊपर वाली लिमिट में से घटाते हैं, तो ऊपर की लिमिट आपकी पाई है, तो पाई में से x को घटा के लिखेंगे, तो ऊपर हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा आपका a स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा 0 से पाई, ये है पाई माइनस एक्स
dx अपॉन ए स्क्वायर। देखो अगर मैं कास 180 माइनस एक्स की बात करूं तो कास 180 माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कास एक्स। क्यों माइनस कास एक्स होगा, क्योंकि आपको चतुर्थांश पता होंगे, क्वाड्रेंट पता होंगे। पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी लोग पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में क्या होते हैं, साइन और कोसेक होते हैं। तीसरे में टैन काट होते हैं। चौथे में सेक और कॉस होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो 180 यही होगा आपका। 180 माइनस एक्स मतलब 180 से कम, और 180 से कम का मतलब दूसरा क्वाड्रेंट यानी दूसरा चतुर्थांश। दूसरे वाले में तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे ना, और ये है क्या, कास है। इसका मतलब कास नेगेटिव हो जाएगा। और 180 हो, 360 हो, 0 हो, इस पर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलते नहीं है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेंगे नहीं। साइन है साइन रहेगा, कास है कास रहेगा, टैन है टैन रहेगा, कॉट है कॉट रहेगा। तो 180 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। ये सब बातें आप जानते हैं, क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कास 180 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस कास एक्स। लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कहने का कुल मतलब ही कास पाई माइनस एक्स हो जाएगा माइनस कास एक्स, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ तो ये प्लस कर देगा। यानी हमको फिर से मिलने वाला है कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही साइन 180 माइनस एक्स, साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स होगा, क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट है। और अगर ये भी नेगेटिव आता तो स्क्वायर लगा तो पॉजिटिव हो जाता, मतलब ये भी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं 0 से पाई, इसको अलग अलग लिखते हैं। पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया, मैंने पाई अपॉन इतना कर दिया, फिर लगाएंगे माइनस 0 से पाई। अब इस वाले को लिखेंगे एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपका आई है। ध्यान से देखिएगा, आपका क्वेश्चन क्या था, आई इक्वल टू 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। मतलब इस टोटल की जगह पर हम लोग आई लिख सकते हैं, तो इस टोटल की जगह पर हम लोग आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आई हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 0 से पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई। इधर आपका आई चल रहा है, इस माइनस आई को इधर लेकर आओगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक आई पहले से था, एक और आ गया, तो ये हो जाएगा 2i, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये पाई है, पाई को तो हम कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 0 से पाई है, यहाँ से हम लोग कास स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। जब आप कास स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो कास स्क्वायर आ गया बाहर, यहाँ पर आपके पास केवल बचेगा ए स्क्वायर, क्योंकि कॉमन हो चुका है। यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर, और देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर है। कास स्क्वायर नहीं था तो कास स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। हमने कास स्क्वायर को कॉमन किया है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बाई कास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम कास स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। भाई साइन बाई कास क्या होता है, टैन होता है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी और यूज करनी होगी। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर 0 से 2a हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स। जबकि कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब आप f2a माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो आपको एफ एक्स मिलना चाहिए। कहने का कुल मतलब यह है कि अगर आपका फंक्शन इवन है, सम फलन है, तो आप इस 2 को आगे लिख सकते हैं। अब सम फलन हम लोग कैसे चेक करते हैं, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है, अगर हम वहाँ माइनस एक्स रख दें तब भी हमें क्या मिले, एफ एक्स मिल जाए। यानी f माइनस एक्स की वैल्यू अगर हमें एफ एक्स मिलती है तो हम बोलते हैं कि वो फलन क्या है, सम है, यानी इवन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर मैं x की वैल्यू निगेटिव रख भी देता हूँ तो स्क्वायर लगा ये प्लस कर देगा। यहाँ भी अगर मैं x की वैल्यू निगेटिव रखता हूँ तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। कहने का कुल मतलब ये है कि f माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, एफ एक्स मिल रहा है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोगों ने लिखा
ये हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन यानी सम फलन है। तो हम लोग अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ π/2 और अपनी तरफ से मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। भाई 2 से भाग किए हो, 2 से गुणा किए हो, ये कट जाएगा, फिर से आपको पाई ही मिलेगा। ठीक, ये हो गया आपका sec स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b tan x का होल स्क्वायर। भाई इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, तो उन दोनों को साथ में लिख के मैंने स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें तो ये 2 आगे आ जाना चाहिए। ठीक, यहाँ पर आपका बचेगा 0 से π/2। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी उसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, तो ये 2 आगे आ जाएगा। ये हो गया आपका sec स्क्वायर x dx अपॉन कितना, a स्क्वायर प्लस b tan x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इधर आपका चल रहा है 2i, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर केवल i बचेगा, इधर केवल i बचेगा। i इक्वल टू हो गया पाई 0 से π/2 sec स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b tan x का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम बोलेंगे कि भाई b tan x बराबर क्या है, b tan x बराबर t है। हमने b tan x को t मान लिया, इसको हम t मान रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका b sec स्क्वायर x dx बराबर dt। tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। अगर मैं b को यहाँ से हटाता हूँ तो ये इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें sec स्क्वायर x dx की वैल्यू मिल गई dt/b। अब आपका क्वेश्चन तो x में था, आपने उसको t में कन्वर्ट कर दिया, तो अगर आपका क्वेश्चन x से t में कन्वर्ट हो रहा है तो आपकी लिमिट भी बदलेगी। तो लिमिट क्या हो जाएगी, देखो x बराबर 0 पर t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अगर x की वैल्यू 0 थी तो उस टाइम t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, यानी t की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। जब x की वैल्यू π/2 हो, जब x की वैल्यू क्या है, π/2 है, तब t क्या है, तब t क्या है, यहाँ पर आप x की जगह पर π/2 रखेंगे तो tan π/2 यानी tan 90 की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा i इक्वल टू पाई 0 से इनफाइनाइट, लिमिट आपकी चेंज हो चुकी है, t की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा रही है। यहाँ पर आपका ऊपर हो गया dt, बाई b है तो b को मैं बाहर लिख देता हूँ, और यहाँ पर a स्क्वायर है प्लस ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि ये इंटीग्रेशन किसका है, ये इंटीग्रेशन तो भैया tan इनवर्स x/a का है, तो हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, x की जगह पर t है अपॉन क्या, a, लिमिट लगा दीजिए 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू पाई, यहाँ पर a और b का गुणा हो गया तो a b हो गया, पाई अपॉन ए बी, लिमिट लगा दीजिए। तो लिमिट ऑपरेट करेंगे तो पहले t की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट अपॉन a, फिर लगाएंगे माइनस और लिखेंगे tan इनवर्स 0/a। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा पाई अपॉन ए बी, इनफाइनाइट में a से डिवाइड करोगे इनफाइनाइट ही आएगा, तो tan कितने अंश पर इनफाइनाइट होता है, π/2 पर होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2, और 0/a का वैल्यू 0 हो जाएगा। tan कितने पर 0 होता है, 0 पर 0 होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर 2ab, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको इंटीग्रेशन करना है cos 2x log sin x का। अब जरूरी नहीं है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर प्रॉपर्टी ही लगाएं, आप सिंपली उसको इंटीग्रेट करके लिमिट ऑपरेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी यूज नहीं करने वाले हैं, हम लोग सिंपली इसका इंटीग्रेशन करेंगे जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। तो देखिए दो फंक्शन दिया गया है, एक cos 2x है और एक है log sin x। इनके बीच में प्रोडक्ट लगा हुआ है यानी गुणा लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग बाई पार्ट यूज करेंगे। बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का जो तरीका है उसका हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। तो आपको पता है, आप इलेट के अनुसार चेक कर लीजिए, जो भी पहले मिलेगा उसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे। आई मतलब होता है इनवर्स, तो इसमें इनवर्स वाला कुछ नहीं है। यल मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉग वाला है, इसका मतलब log sin x हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, cos 2x हो गया आपका सेकंड फंक्शन। बस इंटीग्रेशन कर दीजिए,
तो देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से पहला फलन तो जैसा वैसा ही रहता है, दूसरे वाले का आपको करना होता है समाकलन। तो cos 2x का समाकलन हो जाएगा sin 2x, चूँकि x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर आप लगा दीजिए लिमिट। लिमिट क्या होगा, π/4 से π/2, ठीक है। फिर लगा माइनस π/4 से π/2। अब आप पहले वाले का करते हैं अवकलन, तो log sin x का अवकलन क्या होगा, sin x को आप x मान लीजिए तो log x का अवकलन होता है 1/x, यानी हो गया 1/sin x। क्या हो गया, 1/sin x। sin x को आपने x माना है तो इसका फिर से करेंगे तो sin का हो जाएगा cos, यानी यहाँ पर ऊपर आएगा cos x, ठीक है, इंटू, ये तो हो गया पहले का अवकलन। अब दूसरे का करिए समाकलन, तो cos 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने किया sin 2x अपॉन कितना 2, और ये हो गया आपका dx, ठीक है। sin 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हो, लिख दीजिए 2 sin x इंटू cos x। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस sin से ये sin कैंसिल हो जाएगा, हो गया। यहाँ पर देखिए लिमिट लगा दीजिए, ये x की जगह पर आप π/2 रखिए, तो यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, देखिए sin 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आएगा sin पाई आएगा, और sin पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। sin एक्सपोनेंशियल का मान 0 होता है, यानी ये वाला टर्म हो गया 0, ये वाला टर्म हो गया 0। अब इसके साथ में ये गुणा लिखा हुआ तो ये भी 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस वाली लिमिट पर इसकी वैल्यू आ गई 0। अब लगाएंगे माइनस, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब इस वाले का यूज कीजिए, देखिए sin 2 इंटू π/4, ये हो गया, 2 से 4 कैंसिल होगा तो आएगा sin π/2, और sin π/2 मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसका मतलब ये आ गया आपका 1, और नीचे 2 है तो 1/2 हो गया इंटू, यहाँ पर π/4 रखेंगे तो log तो हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं π/4, ठीक है, ये हो गया माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा cos, और यहाँ पर cos बचा है तो इन दोनों का हो गया गुणा, तो ये हो गया π/4 और ये आ गया π/2, ये हो गया cos स्क्वायर x dx, ठीक है, सिंपली हो गया। यहाँ पर देखिएगा माइनस 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं, log sin π/4 की वैल्यू आएगी 1/√2, तो ये हो गया 1/√2, ठीक है, माइनस cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है, तो cos स्क्वायर का तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x प्लस 1/2, ये लिख सकते हैं। फार्मूला होता है cos 2x का, cos 2x इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो हमें ये मिलेगी, तो लिख देते हैं π/4 π/2 cos 2x प्लस 1, और ये हो गया dx, जो 2 है इसको हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा -1/2 है, log, देखो ध्यान से, इसको m मान लो, इसको n मान लो, log m/n क्या होता है, log m/n होता है log m माइनस log n, ये होता है, ठीक है, -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, कर दीजिए, cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x/2, और 1 का हो जाएगा x, लिमिट लगा दीजिए π/4 से π/2, ठीक है। अब ये log 1 है, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो गया, और -1/2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 हो गया। यहाँ पर log √2 है, √2 का मतलब होता है पावर 1/2, क्या होता है पावर 1/2, तो log m पावर n लगा दो, log m पावर n क्या होता है n log m, यानी 1/2 आगे आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है, -1/2। अब यहाँ पर आप लिमिट लगा दीजिए, π/2 रखेंगे तो π/2 जैसे आप रखोगे तो sin 2x अभी यहाँ पर निकाला था 0 आ जाएगा, ये हो गया 0, यहाँ पर रखोगे तो आएगा प्लस π/2, ठीक है। अब ये वाला लिमिट ऑपरेट कीजिए, तो π/4 रखोगे तो sin π/2 आएगा, भाई x की जगह पर π/4 रखोगे तो क्या आएगा, 2 से 4 कट जाएगा, π/2 आएगा, और sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया आपका -1/2, ठीक है, और यहाँ पर रखोगे तो ये हो गया π/4, ठीक है। 1/2 क्या हो गया 1/4 हो गया, log 2 आएगा, माइनस इस
1/2 का अंदर गुणा करोगे तो 1/2 का π/2 में गुणा होगा तो π/4 आएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस π/4। इस -1/2 का जब इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 और -1/2 का जब इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया क्या आएगा, 4 का 2 में गुणा होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 log 2, इसको और इसको हल कीजिएगा तो 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। 2 से गुणा करोगे तो 2π प्लस पाई, यानी ऊपर केवल पाई बचेगा एंड प्लस 1/4, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको इंटीग्रेशन करना है log 1 + tan x का। लिमिट दी गई है 0 से π/4। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, आप देखेंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ये सभी आए हुए हैं। ठीक है, तो बस आपको ध्यान से देखना है और सीखना है कैसे हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना है log 1 + tan x का। लिमिट 0 से π/4 दी गई है। जैसे ही आपको 0 से कुछ का फॉर्मेट दिखे, पहले दिमाग में आपके क्लिक करना चाहिए कौन सा, 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f(a - x dx। ये तरीका तुरंत आपकी, ये प्रॉपर्टी तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो बस इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो कर देते हैं। देखिए ध्यान से, i इक्वल टू 0 से π/4 log 1 + tan क्या हो जाएगा, π/4 - x, क्या हो गया, π/4 - x, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया। ये हो जाएगा 0 से π/4 log 1 + tan a - b। tan a - b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b, यही होता है। tan π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस, ये हो गया 1, ये हो गया -tan x अपॉन ये हो गया 1। tan π/4 की वैल्यू 1 का tan x में गुणा करोगे तो tan x ही आएगा, सिंपली ये हो गया tan x। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसे। 0 से π/4 log, ये हो जाएगा आपका 1 + tan x प्लस 1 - tan x अपॉन 1 + tan x, और ये हो गया आपका dx। देखिए ध्यान से, tan x से tan x कैंसिल हो गया 1 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 0 से π/2 ये आ गया log 2 अपॉन 1 + tan x dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को मानेंगे m और 1 + tan x को मानेंगे n। log m बटे n, log m बटे n क्या होता है, log m - log n। तो लगा देते हैं, ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 से, यहाँ पर π/4 रहेगा, 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 + tan x, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, यहाँ पर हमने log m बटे n वाला फार्मूला लगा दिया, तो log m - log n हो गया। अब इसको अलग अलग लिख लीजिए, यानी ये हो गया log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 + tan x और dx। ये ध्यान से देखिए, यही तो आपका क्वेश्चन था, 0 से π/4 log 1 + tan x dx। तो इतने की जगह पर हम लोग i लिख सकते हैं, तो ये हो गया i इक्वल टू, और देखो log 2 तो कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर लिख दीजिए, log 2 0 से π/4 dx माइनस, इसकी जगह पर आप i लिख सकते हैं। ठीक है, ये -i इधर आएगा तो 2i हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका 2i इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा। तो ये तो आपका log 2 है, रहने दीजिए। यहाँ पर हो गया x, ये हो गया 0 से π/4। ठीक है, अब लिमिट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा log 2
π/4, x की जगह पर पहले π/4 रखेंगे, माइनस लगाएंगे, अब 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो गया। इधर है 2i, इधर आ गया π/4 log 2, तो i की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 इधर आएगा तो हो जाएगा π/8 log 2। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, क्योंकि आपको उसमें सोचना होता है, उसमें आपको तरीके ढूंढने होते हैं, उसमें आपको टेक्निक खोजना होता है। इसमें आपके पास 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 गुण हैं, उनमें से कोई ना कोई फिट हो जाता है, कोई ना कोई लग जाता है और आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आज समझाए आपको समझ में आ गए होंगे, और इनको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक यही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके ही चांसेस हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग केवल 5 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और बच्चों का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।